Hello everyone, very warm welcome to Law Point channel. Myself Saurav Yadav, your legal aptitude also legal stage mentor. भाई आपने एग्ज़ाम दिया है ना, हालांकि मैंने आपको कट ऑफ भी बता दिया है, ठीक है। अब कट ऑफ और जो क्वेश्चन के लेवल हैं उसको मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि सर आपका पढ़ाया हुआ सब कुछ आया था, थोड़ी सी दिक्कत हुई सर कि हम उसको कंपाइल नहीं कर पाए, है ना। मैंने उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बच्चों बताई थी उस समय, है ना। और जो बच्चे यूट्यूब से जुड़े थे, मैंने उनको मैराथन की जो वीडियोज़ आई, मैंने उसमें भी सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से उठाकर देखें, कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो देखें, चाहे आईपीसी की वीडियो देखें। आईपीसी हालांकि पूरा नहीं हो पाई थी, फिर भी जितना मैंने पढ़ाया था उसको भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट के सारे सवाल मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप हिंदू लॉ के जितने भी सवाल पूछे गए वो जाके वीडियो पे देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ी है, बहुत बड़ी नहीं है, 20 मिनट की है, उसमें से सारे सवाल आए, ठीक है। मैं आपको हमेशा कॉन्फिडेंस में लाने का प्रयास करता था कि भाई जो पढ़ाया जा रहा है वही आ रहा है, आएगा, आ रहा है, आता रहेगा, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है या फिर मैं जो चीज़ें आपसे कहता हूँ उसको थोड़ा रिलाई करके उस पर काम करना होता है ना, उसके लिए हमें नोट्स वगैरह बनाने होते हैं। हालांकि मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप सबको बताई हैं। जिन बच्चों ने फॉलो किया है उसमें से 30% बच्चे जो हैं जो कोर्स के थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फिलहाल आज जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, ठीक है, उसका लेवल कैसा था प्रीवियस ईयर से या आपकी जो प्रिपरेशन थी उससे क्या मैचिंग थी, है ना, उसी चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक। बहुत सारे बच्चों ने शेयर किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग, तो देख लेते हैं हम लोग, है ना। एक क्वेश्चन है जो बहुत, जब मैं वो टॉपिक पढ़ा रहा था, हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे थे, मैंने वहाँ बताया था कि रूस एंड यूक्रेन, ठीक है, वहाँ से सवाल बनने वाले। तो इस बार पूछ लिया कि भाई डेट कब था, ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई, है ना। और मैंने आपको जब आपने स्ट्रेटजी वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें बताया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन आपको करके जाने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा फंडामेंटल राइट वगैरह के सेक्शन से बहुत खूब क्वेश्चंस आए, है ना। साथ ही साथ थोड़े से जो उसके नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें, वो भी बहुत सारी चीज़ें पूछी गई, ठीक। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक, सारे सवाल जो आप पढ़ रखे थे सब कुछ वही आया है। बस अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हुई होगी तो उनके कंपाइलेशन को लेकर या उनको माइंड में रिटेन करने को लेकर। फिलहाल देखो बहुत सारे सवाल आए हैं, उनमें एक एक करके हम लोग चलते हैं। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ, देखो नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड पूछे गए थे, तो मुझे उम्मीद है सभी लोगों को पता होगा ना, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर एंड आर्म रिबेलियन, है ना। आपसे पूछा गया था जो टर्म स्टेट हैं, मैंने आप बहुत डिटेल में पढ़ा है, स्टेट में कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, स्टेट में कौन कौन लोग आते हैं ना, मैंने बहुत डिटेल में, बहुत हंसी मजाक में वो सारी चीज़ें आपसे बताई थी, ठीक है। वेजर एग्रीमेंट भी आया था, आपसे पूछा गया था, मैंने वेजर कंटीजेंट तो बहुत बार पढ़ा है, अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखें मैराथन में, उसमें भी पा जाएंगे, ठीक। साथ ही साथ अ पर्सन ट्यूटर अ पैरोट अबाउट द ऑफर टू मेक हिम प्रोनाउंस द सेम टू अनदर पर्सन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज, एक तोते से कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता तो वो कैसा होता है ना। हम हालांकि मैंने ये बेसिक प्रिंसिपल में आपको बताया भाई, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दो लोगों के बीच होता है, ठीक है, दो लोगों। अब किसी तोते, किसी, है ना, किसी जानवर से हम लोग ऑफ़र करवाएं तो वो ऑफ़र तो कर ही नहीं रहा है ना, क्योंकि ऑफ़र कौन करे, एक्सेप्ट कौन करे, फिर दिक्कत होगी ना। एथराइज पर्सन कर सकते हैं, ठीक, इस तरीके के एनिमल्स वगैरह नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगाएंगे तब भी हो जाएगा, इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखते हैं वो लोग लीगल रीजनिंग, है ना, लीगल रीजनिंग। फिलहाल राइट टू स्लीप फंडामेंटल राइट है, किस केस में था, है ना, रोमिला मैडम वर्सेस होम सिक्योरिटी यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। इंटरनेशनल लॉ इज पॉजिटिव मोरलिटी, इसको भी मैंने आपको इंटरनेशनल लॉ में बताया भाई कि ऐसा ऑस्टिन का मानना था। ये सब ज्यूरिस्प्रूडेंस कहें या फिर इंटरनेशनल लॉ के डेफिनेशन की बात करें, ऑस्टिन ये मानता था कि ये पॉजिटिव लॉ है। इसके पीछे क्या रीज़न है वो डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक। जीएसटी कब आया था, मैंने आपको बताया था कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और मैंने 279A भी बताया था भाई, इसको बहुत अच्छे से याद करके रखना, इस बार छपने वाला है और चीज़ें छप भी गई, है ना। अब बहुत सारे साइंस के भी सवाल हैं, मुझे पता है कि मैंने आपको जो साइंस की बुक बताई थी, अगर आप उसको पढ़े हैं ठीक से तो बिल्कुल क्लियर, मतलब जो जीएस की बुक मैंने आपसे कही थी उससे क्वेश्चन बाहर नहीं गया, सब उसी के अंदर है, लेकिन उस बुक को पढ़ना ही आपके लिए चैलेंज है ना। क्लियर है सभी को। अगला जो सवाल है
चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट मिनिस्ट्री एंड ट्राइब्यूनल, वो ये पास्ट का पूछा हुआ है, जीएस का क्वेश्चन है ना। एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय, एविडेंस एक्ट जो बच्चे लीगल स्टडीज में हमसे पढ़े हुए हैं तो मैंने उनको बताया है, साथ ही साथ मैंने एप्टीट्यूड में भी बताया कि स्टीफन्स जो थे उन्होंने एविडेंस एक्ट को क्या किया था, ड्राफ्ट करना, वो आथर है, उन्होंने लिखा था एविडेंस कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें उन्होंने लिखी थी। आपने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना ही काफ़ी था, है ना। जजमेंट ऑन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी आपको बताया गया है। बहुत सारे सवाल तो ऐसे थे जो मैं कम्युनिटी पोस्ट में सवाल डालता था, वही सारे सीधे छप गए हैं। अगर आप सच में एक बार कम्युनिटी पोस्ट जाकर देखें, जब मैंने डालना शुरू किया, जब तक डाला हूँ तब तक बहुत सारे केस लॉज आपके हाथ में होंगे, ठीक। एग्रीमेंट टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस, मैंने आपको कंसेंसस एडेडम अभी हाल वाले मैराथन में बहुत बार इसको डिस्कस कर लिया है, वो चाहे मैगजीन में किया है, मैगजीन में बहुत बार किए, बहुत बार मैंने ऐसे कॉन्सेप्चुअल भी आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से बता रखा है, बहुत बार हो चुका है, एक बार नहीं, है ना। ब्लू कार्बन मीन्स कार्बन स्टोर्ड बाय द ओशियन एंड कोस्टल इकोनॉमी, ये सब तो आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन है, ठीक है। नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, देखो नाटो भी पूछ लिया। यकीन से बताओ जो बच्चे मुझे देख रहे हैं पेड कोर्स के, मैंने आपको बताया था कि नहीं, नाटो के मेंबर्स आपसे पूछे जाएंगे, मैं जब आपसे डिस्कस कर रहा था इंटरनेशनल लॉ, ठीक। 2 क्वेश्चंस हो गए, यूक्रेन भी आया और नाटो भी चीज़ें पूछ ली गई, ठीक है। अ कैंसर पेशेंट वर इंड्यूस्ड बाय हिज नोज टू डिलीवर मनी, ठीक है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत बार, मैंने हर बार डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, मैंने वकील का एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, साथ ही साथ मैंने टीचर का भी एग्जाम्पल दिया। अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो सम्यक प्रभाव होते हैं उसमें मैंने यही सारे एग्जाम्पल दिए जो आपके एग्जाम में आते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहें। और फिर यही सवाल पूछ लिया भाई डॉक्टर से रिलेटेड, है ना। बहुत सा अनएलिएबल राइट्स, जिसको हम लोग एलिनेट नहीं कर सकते, है ना, जिसको हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते। अब इसको पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है ना। ऐसे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी आती है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कॉन्ट्रैक्ट वाले वीडियो में कि टर्मिनोलॉजी बहुत पूछी, जैसे वॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी, एलिएबल, अनएलिएबल, या फिर ये सब सारे सवाल जो होते हैं ये आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको पता है इंटरस्टेट, क्योंकि पता है कि ये सब क्या है, लीगल फ्रेज हैं या फिर कहीं लीगल वाले टर्म्स हैं, वो छोटे छोटे टर्म है ना, वो आपसे ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया था, ठीक है। ऐसे नॉर्मल में मैंने चीज़ें डिस्कस की। और ए पर्सन इन हिज विल गिव्स ऑल द प्रॉपर्टी टू एक्स एंड वाई एंड एक्स स्टेटस वाइज मैन विद इन 10, सो दैट्स इज ओनली फ्रॉम हिंग। तो ये सारी चीज़ें तो बताइए। फोर्जरी वगैरह कैसे होती है ना, मैंने बहुत डिटेल में इन चीज़ों को बताया, फोर्जरी क्या होती है ना। आपसे मैंने एक चीज़ और डिस्कस की थी, जब मैरिज, हमने मैरिज पढ़ाया था, हमने कहा था इस बार डेट मैरिज जो होगी, जो अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट जो हुआ है वो डेट जरूर पूछेगा, ठीक है। वो इस पे भी पूछते हैं ना, जो अभी एबॉर्शन का रूल बदला है, लेकिन वो पेपर पहले बन चुका था तो इस वजह से वो पुराने ही रह गए, है ना। तो वुमेन्स की एज भी आपको पूछी गई, जो मैंने आपसे पहले कहा था ये पूछा जाएगा ना। अब आपको आपको 16 आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स थे, बहुत सारे आर्टिकल 16, 15, 14 से लेकर बहुत सारे सवाल पूछे गए, ठीक। अब इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड अंडर द आर्टिकल रेस, सेक्स, ओरिजिन, ठीक। तो ये किस में है ना, तो ये सभी को पता है, आर्टिकल 15, है ना, आ रही बात समझ। या फिर इनके आधार पर हम आर्टिकल 16 में भेदभाव नहीं करते, जो हमको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देना है ना, जो हमको जॉब्स देनी है, तो इन आधार पर भेदभाव नहीं हो। हाँ, थोड़ा सा होता है कि हम लोग वुमेंस के केस में, चाइल्ड के केस में कर सकते हैं, ऐसे अमेंडमेंट बाद में हुए थे, ठीक है। वो मैंने पढ़ाते समय आपको बहुत डिटेल में, बहुत हंसी मजाक में, बहुत रुचिकर तरीके से बताया था। आर्टिकल 32 आया था, मैंने आपसे कहा था भाई रिट से सवाल खूब आते हैं, एक रिट हैबियस कॉर्पस का रिट भी पूछा गया है और साथ साथ आर्टिकल 32 को भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये 2 सवाल बड़े सिंपल हैं, बट ये आपको याद होने चाहिए और उम्मीद भी है कि आपको याद भी रहे थे, है ना। क्लियर है सभी को। और सारे सवाल की बात करें तो मैक्सिमम वही सब सवाल आए हैं बच्चों जो आपने पढ़ रखे हैं। जो इस बार देने जा रहे हैं वो भी एक बात गांठ बांध लेंगे, जो स्ट्रेटजी वीडियो बनाता हूँ, जो मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ, अगर उस पर आप सच में काम करेंगे तो यकीनन आप एक सीट अपना DU में या फिर BHU में तो इस बार
लॉ का नहीं था, तो इस बार मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया फ़िलहाल। साथ ही साथ अगली बार अगर रहे ना रहे, लेकिन पार्टिसिपेट ज़रूर करना है, सारी चीज़ें आपको बताना है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा कौन से शेड्यूल में है, ये भी आप सब मैंने आपको बहुत अच्छे शेड्यूलिंग बताई है ना। बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन सा सवाल है, मतलब कौन सा केस है, ये तो सवाल आपने देखते ही आपने टिक कर दिया होगा ना, क्योंकि इतनी बार पढ़ाया गया है ना। आर्टिकल 15-16 पूछा हुआ है। वैलिड, वाइड, वैलिड का क्या मतलब होता है, वाइड का क्या मतलब होता है, वाइडेबल का क्या मतलब होता है, इनलीगल का क्या मतलब होता है। मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट वाले सेक्शन में ही मैराथन में सारी चीज़ें क्लियर की, और ये अच्छी बात है, आपसे पूछ भी ले गया है। हमने आपको बताया था वाइड, वैलिड, वाइडेबल और इनलीगल का मतलब क्या होता है, कैसे समझते हैं इनको, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू, अगर आप भी जाकर देखो प्लेलिस्ट में वो वीडियो पढ़ी है मैं कॉन्ट्रैक्ट मैराथन की, वहाँ से भी ये सवाल आपका हो। यूनियन टेरिटरी का क्या मतलब भाई, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते समय बताया भाई कि जो शेड्यूल 1 में चीज़ें लिखी हैं ये यूनियन टेरिटरी होगी और ये राज्य होंगे, वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से पहले ही पढ़ रखी है, ठीक है। कुछ इसमें से जो आपके हिस्ट्री वगैरह के जो फेमस फैक्ट हैं, गांधी समझौता, अरविंद समझौता, बहुत सारे। मैंने आपसे कहा था कि हिस्ट्री में अगर आपने स्ट्रेटजी पढ़ा होगा तो मैंने आपसे कहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में वो भी 1900 के आसपास वाले जो घटनाएं हुई हैं जिसमें एक्सट्रीमिस्ट वाले थे या फिर उदारवादी या फिर उग्रवादी के लोग थे, जो भी जितने भी आपके नेता थे, जब हम लोग फ्रीडम फाइटर कर लें, मैंने आपको ये बात बहुत डिटेल में बताई थी। ये सब चीज़ें आपको करनी और वहीं से सवाल ये सब आए हुए। हिंदू की बात करें, अ हिंदू हैविंग अ वाइफ मैरिज अ मुस्लिम। अब हिंदू अगर मुस्लिम से मैरिज करेगा भाई तो फिर वाइड हो जाएगा, नहीं कर सकता, धर्म परिवर्तन के बाद ही कर सकता है, अगर आपने डिटेल में से पढ़ा हो। हालांकि मैंने हिंदू मैरिज पर एक वीडियो 20 मिनट की बनाई है, उसमें से जाकर देखो, सारे सवाल तुमको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। जो ऑफिस होता है नो सैलरी पर, ये सब तो इंग्लिश के सवाल हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना पैसे के काम करते हैं, उसको होनरी बोलते हैं हम लोग। ये सब मैंने आपको बताया था, इंग्लिश कहाँ से पढ़ेंगे, वो बुक आपने फॉलो की थी अगर बच्चों, तो मैं ये पूरा यकीन से कह सकता हूँ कि आपका इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं हुआ है और जीएस का भी एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं हुआ है, आपने अगर सच में वो बुक फॉलो की थी, क्योंकि उससे बाहर कुछ आया ही नहीं है ना। वो बुकें अपने आप में एक बुक है, ठीक है। आपसे पूछा गया 26 नवंबर के विषय में कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है, ये भी चर्चा मैंने आपसे की थी। मैंने बहुत बार कहा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे बीएचयू में एक बार जो आपके बाबरी मस्जिद वाले केस में जो जज थे वो आए थे, अशोक भूषण शायद नाम है, तो मैंने उस पर भी बताया था कि एक लड़की थी 16 साल की, वो लंदन जाती थी, मतलब कि मैंने एक रिलेट करके बताया था। शायद मुझे याद है कि आपने अच्छे से कर लिया होगा ये भी सवाल, इसमें कुछ था नहीं। कुलभूषण जाधव का भी केस उस समय ट्रेंडिंग में था, मैंने इंटरनेशनल लॉ में बताया था कि भाई पाकिस्तान कैसे अपने आप को डिफेंड कर रहा था, इंडिया कैसे अपने आप को डिफेंड कर रहा था, कौन लॉयर थे जो कुलभूषण को बचाने के लिए काम कर रहे थे। उस समय मैंने इसको रिलेट करके भी आपको ये सारी चीज़ें बहुत एग्जैक्ट में बताया था, ठीक है। बाकी कुछ इसमें से जो आपने जीएस के पूछा था, तो मैंने आपसे ये भी कहा था करंट में आप बहुत डिटेल में मत पढ़िएगा, लीगल वाले करंट कुछ पढ़ लीजिएगा और साथ साथ जो फेमस करंट हैं वो पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बहुत डिटेल में स्ट्रेटजी में ये सारी बातें बताई थी, करंट के पीछे बहुत नहीं भागना है, बहुत जो फेमस है उसको पढ़ लो, अदरवाइज छोड़ भी सकते 5-6 नंबर के लिए। तो बहुत बच्चों ने ये सोचा था कि छोड़ देंगे, बहुत बच्चों ने कहा था कि सर मैं नहीं पढ़ पा रहा, मैं वो छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सेक्शन पर पकड़ बनाओ। तो उन्होंने उस पर भी काम किया, तो उनके रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे सवाल हैं भाई, आर्टिकल 24, 29, 30, 23, मैंने 23 तो 20 सब सेक्शन 3 मतलब आर्टिकल 20 को बहुत बताया, बहुत डिटेल में बताया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। तो इस पर भी बहुत सारे इस बार इसमें हर जगह छपते हैं, फंडामेंटल राइट से बहुत सवाल छपते हैं। मैंने आपको बताया ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से खूब सवाल आते हैं, ठीक। बाकी टैग लाइन इन इज ए कॉपीराइट, टैग लाइन, ठीक है भाई, बिल्कुल हमारा टैग है भाई, हमने उस पर मेहनत की तो उसमें और कॉपीराइट के विषय में बच्चों ने जब मुझसे पूछा सर कहाँ से पढ़े, मैंने बताया था कि जो मैंने लीगल स्टडीज में पढ़ा दी है उतना पढ़ लो, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखो खुद से पढ़ना एक अलग चीज़ होती, टीचर से पढ़ना, मेंटोर से पढ़ना एक अलग चीज़ होती, क्योंकि जो मेंटोर समझाता है वो बहुत बेसिक से बहुत चीज़ों को मिला के समझाता है। वो जो बुकों में आप शायद 15-20 दिनों में पढ़ेंगे वो आधे 1 घंटे की वीडियो में, हाँ लेकिन आप सही जगह पहुँचे तो। सवाल ये भी होता है कि आप सही जगह पहुँच रहे हैं, है ना। कई बार टोनिंग बहुत अच्छी होती है, मैंने बहुत चीज़ें देखी, बहुत ब्रिलियंट टीचर्स होते हैं,
बट उनकी टोनिंग थोड़ा ठीक नहीं होती, जिससे बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है। लेकिन बहुत ऐसा होता है कि टोनिंग मिल जाती है ना, टोन समझते हैं, जो सुनने को अच्छे लगते हैं कान को, वो टोनिंग। क्लियर? फिलहाल अभी तो आप करके आ ही गए हैं, है ना। लोनार ये सब तो आपको महाराष्ट्र में है। जो अभी ये सब जियोग्राफी के सवाल हैं, अब मैं इसमें नहीं डिस्कस करूँगा। लोनार लेक कैसे बनी ना, आर्टिफिशियल लेक है ऐसी, कैसे, बहुत सारी हैं जो नेचुरल लेक्स हैं, बहुत चीज़ें जो आर्टिफिशियल हमने बनाया हुआ है, ऐसे सारी चीज़ें। आप शायद अब इतना ज़्यादा आपको डिटेल में जियोग्राफी नहीं पढ़ना है, फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी तो रहनी चाहिए, है ना। ठीक है। प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट, बहुत अच्छा सवाल था, है ना। प्रेसिडेंट किसको नहीं अपॉइंट करता? रेयर केस में मैंने बताया था कि हैं जो लोग, वो भी अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं तो बिल्कुल कर ले जाते हैं ना, क्योंकि पार्लियामेंट का अपना अलग रोल होता है ना, पार्लियामेंट का। बाकी जो ये तो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है, तो ये हर जगह एग्जीक्यूटिव के रूप में या जुडिशियल सर्विसेज के रूप में जो बंदे आते हैं या जो लोग आते हैं उनको अपॉइंट करने का काम होता है। ठीक है। बाकी दल बदल वाला भी मैंने आपसे बहुत कहा था, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में केस हुआ था, उससे पहले भी दल बदल हुए थे। तो मैंने आपको बताया था कि इस समय जो राजनीति चल रही है वो दल बदल बहुत जल्दी हो जा रहा है, यहाँ से टूट रहे हैं वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ से टूट रहे हैं यहाँ भाग रहे हैं। तो इसी से सवाल आपके बनने वाले हैं, है ना। मैंने आपको बताया था 10, आप 10वीं में पहुँचते हैं तो दल बदलने लगते हैं। हालांकि आप 9वीं में बदल लेते हैं कि आपको साइंस करना है, आर्ट करना है या कॉमर्स करना है, बट आप कई बार हाई स्कूल में भी सोचते हैं अरे यार, है ना। तो यही दल बदल वाले, फिर आपको इंटर में भी दल बदल करने का मौका मिलता है, तो यही सेम चीज़ था। ठीक है। मुस्लिम मैरिज एक्ट से जो सवाल आए हैं ये मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। तो ये बच्चों एक पेपर अगर आप बहुत अच्छे से देखें, मॉर्ले मिंटो आया है ना, साइमन कमीशन वगैरह है, मार्ले मिंटो वगैरह तो बहुत अच्छा है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा, जो हिस्ट्री पढ़ाई गई थी, है ना, मार्ले मिंटो। हालांकि 2 ही फेमस होते हैं ना, 11905 का है, 11919 का, है ना। चैम्सफोर्ड का 1919 का और 905 का मार्ले मिंटो का, यही 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से जो भारत का संविधान है या भारत का इतिहास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वजह से बार बार हर एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती रहती हैं। ठीक है। तो ये सारे सवाल हैं। थर्ड जेंडर रिकग्निशन, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैंने लीगल स्टडीज़ में पढ़ाई है, साथ साथ आपको केस वाले सेक्शन में भी ये चीज़ें डिस्कस की थी, है ना। जोसेफ साइन वाला केस मैंने आपसे डिस्कस किया था। जस्ट कॉजेंस जो है आपका इंटरनेशनल का प्रिंसिपल है, ये भी मैंने आपको बताया है। ऐसा सवाल एक भी नहीं है जो मैंने आपको बताया नहीं, सारे सवाल वही जो हैं जो मैंने बताए थे, वो सारे सब कुछ छपे हुए। बस कुछ बच्चों ने उसको क्या कर लिया, उसको अच्छे से कंपाइल करके नोट्स बना लिया था, तो उनके लिए बहुत आसान था। कुछ बच्चों ने जो नोट्स नहीं बना पाए थे, उनको एक बार दोबारा रिवाइज करने में थोड़ी दिक्कत हुई है। ठीक है। और फिर इसमें छोटा सवाल आया था कि विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट को प्रेजेंट करना होता है अगर हम लोग किसी को अरेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे अगर 32 के, अगर आप भी कोई भी मेरा एक लेक्चर देखे होंगे 32 से रिलेटेड, तो हमेशा मैं बहुत एलोब्रेट करके पढ़ाता रहता हूँ, बहुत चीज़ बताता रहता हूँ। तो एक ही लेक्चर से आपके चारों सवाल जो 32 हैं, हाइबियस कॉर्पस है, ये 24 आवर का सब कुछ कवर हो गया। या जो बच्चे जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो ये बात आम थी, है ना। जो बच्चे नए हैं उन बच्चों को बता रहा हूँ, है ना, फिलहाल। तो अब आप देख पा रहे हैं जो कटाप की, जो आपको जो कटाप बनाया गया है जो, और आपका जो क्वेश्चन का लेवल है, वो दोनों ही बहुत अच्छे से मैच कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपने कटाप की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लेना, है ना। बाकी ये थोड़ा डिस्कशन हो गया भाई कि क्या सवाल थे, कितने लेवल, सवाल का लेवल क्या था। मॉडरेट था, ईजी भी है, मॉडरेट भी है, हार्ड बहुत नहीं करेंगे। थोड़ा सा जो हमारा कुछ केसेस हैं, दो एक कुछ केसेस हैं जो थोड़ा सा ऊपर के हैं, तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे ही उसको रखें। और जो कटाप बनाएगी बच्चों उतना ही होने वाले हैं। इससे पहले जितने भी एक्सपेक्टेशन हुए हैं, चाहे वो BLLB को लेकर, CUET को हो, BHU का हो, साथ ही साथ ये आपका इलाहाबाद को, सारी चीज़ें एग्जैक्ट हुई हैं। और मैंने रिजल्ट से लेकर आंसर की तक की सारी एक्सपेक्टेशन सही और एकदम सटीक बताई। ठीक है। फिलहाल जो बच्चे नए होंगे वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे इसी चैनल से जुड़े रहेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके डाउट्स होंगे आगे उसको सॉल्व किया जाएगा। जो बच्चे पुराने हैं वो बच्चे इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना। बाकी जो बच्चे अगर 2023 के जो इस बच्चे हैं वो उस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, अपने काम की बात जो उसको निकालो, उसको देखो। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बुक्स, स्ट्रेटजी,
कहाँ एडमिशन लेना है, बेस्ट कॉलेज, सब कुछ एक एक चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हैं। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, है ना। बहुत आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं भटकते रहते हैं कि इधर सर ये वो, कन्फ्यूजन नहीं रहे, तो एकदम रिलैक्स होकर फिर अपना फोकस जो होगा, मतलब जो आपका एम होगा उस पर फोकस करके आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हाँ, और दिवाली की तैयारी भी कर रहे होंगे ना, तो दिवाली आने दीजिए, हम लोग भी एक दूसरे को करेंगे, है ना। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओके, थैंक यू।